हाय छात्रों, आप सबको गुड इवनिंग। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। सब्जेक्ट है सर्वेइंग फर्स्ट, जिसमें आपका चैप्टर नंबर 4 चल रहा है। इस चैप्टर में हम लोग अब आखिरी में पहुंच चुके हैं। इस चैप्टर में एक दो क्वेश्चन और बचे हुए हैं, जिनको हम आगामी वीडियो में आपको बताकर चैप्टर को फिनिश करेंगे। इस चैप्टर में जो हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था, जो टॉपिक आपका चल रहा था वह था समानित तल आरएल के गणना करने की विधि, जिसमें हमने आपको दो विधियां बताया था। एक बताया था उपकरण ऊंचाई विधि और एक बताया था हमने चढ़ाव उतार विधि। हमने आपको उस क्लास में यह भी बताया था, यही जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपका है बोर्ड एग्ज़ाम में, इसी पर आधारित एक 10 नंबर का न्यूमेरिकल आता है। या तो उपकरण ऊंचाई विधि पर आएगा या तो राइज एंड फॉल मेथड पर एक क्वेश्चन आएगा 10 नंबर में। सबसे अच्छी बात यह है कि जब यह क्वेश्चन एग्ज़ाम में आता है तो आप इसकी जांच एग्ज़ाम हाल में ही कर सकते हैं कि हमने जो क्वेश्चन किया हुआ है वह सही है कि नहीं है। सही है तो उस कैसे ज्ञात करेंगे, वह एक गणितीय जांच होती है जो कि हमने यहाँ बताया हुआ है, उसी से वहाँ पर चेक कर लिया जाता है। यदि आप एग्ज़ाम हाल में ही जान जाएंगे कि हमने जो क्वेश्चन किया हुआ है लेवलिंग का वह सही है कि नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। तो उपकरण ऊंचाई विधि के बारे में हमने आपको पिछली क्लास में बताया था। तो उपकरण ऊंचाई विधि में हमने यह बताया था कि सबसे पहले एचआई उपकरण ऊंचाई का मान ज्ञात करते हैं। एचआई का मान कैसे ज्ञात करेंगे? एचआई इज इक्वल टू आरएल प्लस बीएस। बीएस का मान आरएल में जोड़ के एचआई हम ज्ञात कर लेते हैं। फिर जो अगले स्टेशन बिंदु हैं जहाँ पर हमने गज रख कर रीडिंग पढ़ा है, तो अगले स्टेशन बिंदु क्या हो सकते हैं? या तो आईएस होंगे या तो एफएस होंगे। अंतिम एफएस होता है और बीएस और एफएस के बीच में जो मध्यवर्ती बिंदु होते हैं वो सब आईएस होते हैं। तो उसी एचआई में से आईएस को घटाएंगे तब आरएल निकल जाएगा। आरएल इज इक्वल टू होता है एचआई माइनस आईएस या एचआई माइनस एफएस। तो या तो हम एचआई में से आईएस का मान घटा देंगे तब भी आरएल का मान निकल जाएगा, या तो एचआई में से एफएस का मान घटाएंगे तब भी आरएल का मान निकल जाएगा। तो ये सब तो हमने आपको पिछली क्लास में बताया था। उसमें हमने आपको हेडिंग बताया था कि अगला हेडिंग है उपकरण ऊंचाई विधि की गणितीय जांच। कैसे हम गणितीय जांच करेंगे और क्वेश्चन को कैसे हम जानेंगे कि क्वेश्चन हमारा सही है कि नहीं है। देखिए, इस विधि में समस्त पश्च दृष्टि बीएस को जोड़ देते हैं तथा सभी अग्र दृष्टि एफएस का मान जो है उसको भी जोड़ देते हैं। यानी सभी बीएस का मान जोड़ देंगे और सभी एफएस का मान आपस में जोड़ देंगे और दोनों का अंतर निकालेंगे। बीएस माइनस एफएस घटा देंगे तथा अंतिम आरएल तथा प्रारंभिक आरएल के अंतर के बराबर होता है। यही उपकरण ऊंचाई विधि की गणितीय जांच है। यानी बीएस के जितने भी मान हैं उनको एक साथ जोड़ दीजिए आप, तथा एफएस के जितने भी मान हैं उनको एक साथ जोड़ दीजिए और दोनों को एक दूसरे से घटा दीजिए। तो कुछ वैल्यू आएगी ना, तो उस वैल्यू को रख दीजिए आप एक जगह, फिर बराबर का निशान लगाइए। अंतिम आरएल ये लिखा है ना, अंतिम तथा प्रारंभिक स्टेशनों के समानित तल, यानी जो अंतिम स्टेशन बिंदु का समानित तल आरएल है वह ले लीजिए और प्रारंभिक जो प्रथम स्टेशन है उसका जो आरएल है, दोनों को घटा दीजिए, आपस में अंतर निकाल लीजिए। तो इनका और उनका दोनों का अंतर यदि सेम आ जाता है तो आपका क्वेश्चन सही है। यही गणितीय जांच है। देखिए, हमने यहाँ बताया हुआ है, अर्थात सिग्मा बीएस यानी सभी बीएस का योग कर दीजिए माइनस सभी एफएस का जोड़ कर दीजिए और दोनों को आपस में घटा दीजिए। तो कुछ वैल्यू तो आएगी घटाने पर, वो यहाँ लिख देंगे हम, यहाँ वैल्यू हम लिख देंगे। फिर बराबर जो अंतिम आरएल है, यानी जो अंतिम स्टेशन बिंदु है जहाँ का आरएल हम ज्ञात करे रहेंगे, वह आरएल का मान यहाँ रख देंगे, उसमें से हम घटा देंगे
जो प्रथम स्टेशन बिंदु पर हमने आरएल लिया हुआ है, जो आरएल का मान है, तो घटा देंगे तो कुछ वैल्यू यहाँ भी आएगी। तो इधर की वैल्यू और इधर की वैल्यू यदि बराबर आ जाती है तो हमारा जो न्यूमेरिकल है वह सही है। यही गणितीय जाँच है। ये दोनों की जगह की वैल्यू समान नहीं आती है, थोड़ा भी अंतर है तो क्वेश्चन हमारा तुरंत गलत हो जाता है। तो यह गणितीय जाँच है, हमने आपको बताया। और उपकरण ऊंचाई विधि कैसे करते हैं ये सब तो हमने पीछे बताया ही है। तो उसी में यह टॉपिक छूटा था, वीडियो लंबी होने के कारण हमने वहाँ पे नहीं बताया था, तो आप उसी में नीचे इसको नोट कर लीजिएगा। अब यहाँ पर हम दूसरी विधि आपको बता रहे हैं। दूसरी विधि है चढ़ाव उतार विधि, राइज एंड फॉल मेथड। यह जो विधि है उस विधि से थोड़ा सा अलग है। बाकी उसमें भी लेवल और लेवलिंग स्टाफ की सहायता से गज पाठ्यांक ज्ञात करेंगे, लेकिन बस थोड़ा सा चढ़ाव उतार विधि जो है उपकरण ऊंचाई विधि से थोड़ी सी जटिल है, थोड़ा सा अधिक समय लगता है। तो आइए देखिए, इस विधि में उपकरण ऊंचाई HI का मान ज्ञात नहीं किया जाता है। एकदम इस बात को आप दिमाग में बना लीजिए। जो राइज एंड फॉल मेथड है इसमें HI ज्ञात नहीं की जाती है, जबकि उपकरण ऊंचाई विधि में HI का मान ज्ञात करते थे। कैसे ज्ञात करते थे? HI इज इक्वल टू RL प्लस BS। RL के मान में BS का मान जोड़ देने पर हमको HI मिल जाता था, और इसी HI में से IS और FS के मान को घटाकर हम क्या निकालते थे? RL निकालते थे अगले स्टेशन बिंदु का। तो यहाँ तो HI का मान नहीं निकालना है हमें। आगे देखिए, बल्कि लेवल स्थापन के, जो हमने लेवल को स्थापित करा हुआ है, लेवल स्थापन के 2 क्रमागत स्टेशनों पर, जो 2 क्रमागत स्टेशन हैं पर लिए गए गज पाठ्यांकों का अंतर, जो 2 क्रमागत स्टेशन बिंदु हैं उनके जो गज पाठ्यांक है उनका हम कर दें अंतर करेंगे तो ऊंचाई अथवा गहराई आएगी, कुछ वैल्यू निकलेगी, तो उसे हम निकाल देते हैं। और पिछले स्टेशन, जो पिछला वाला स्टेशन है, वहाँ पर हमने ज्ञात समानित तल निकाला हुआ है उस RL में जोड़ अथवा घटा देते हैं, और इस प्रकार अगले स्टेशन बिंदु का समानित तल ज्ञात कर लेते हैं। देखिए, हम आपको बता रहे हैं कि राइज एंड फॉल मेथड में क्या करते हैं कि इसमें सबसे पहले HI का मान नहीं ज्ञात करना है, बल्कि क्या करेंगे, जो हमने लेवल को स्थापित किया है त्रिपाद पर, ये तो 2 क्रमागत स्टेशन बिंदु, एक स्टेशन बिंदु मान लीजिए यहाँ है, एक यहाँ है, तो इनके हम गज पाठ्यांक पढ़ेंगे। लेवल की सहायता से हम क्या करेंगे, गज पाठ्यांक पढ़ेंगे तो कुछ वैल्यू आएगी। तो बताया यह जा रहा है आपको कि जो 2 क्रमागत स्टेशन है, मैं क्रम से, एक यहाँ है एक यहाँ है, इसके आगे भी हो सकते हैं, तो क्रम से लेना है। तो 2 क्रमागत स्टेशनों पर जो गज पाठ्यांक हमने लिया हुआ है, दोनों का हम कर दें अंतर करने पर ऊंचाई अथवा गहराई निकलेगी। ऊंचाई अथवा गहराई का मतलब कौन ऊंचा है कौन गहरा है, तो पता चल जाएगा भाई। जिसकी वैल्यू अधिक आएगी, जिसकी वैल्यू अधिक आ रही है, इसका मतलब वो क्या है, जिस स्टेशन बिंदु की वैल्यू, यानी जिस स्टेशन बिंदु का जो गज पाठ्यांक है अधिक आ रहा है, तो वो क्या है, अधिक गहरा है। क्योंकि जब यहाँ कोई बिंदु गहरा पे स्थित है तो दृष्टि रेखा यहाँ काटेगी तो वैल्यू ज़्यादा आएगी। और जब कोई स्टेशन बिंदु इसके ऊपर है, मान लीजिए यहाँ है, तो वही दृष्टि रेखा यहीं भी काटेगी, क्योंकि दृष्टि रेखा ठीक हॉरिजॉन्टल जाती है तो इसकी वैल्यू कम आएगी। यानी गज पाठ्यांक अधिक आ रहा है तो वह स्टेशन बिंदु क्या है, अधिक नीचे आया। जिसकी वैल्यू कम आ रही है उसकी अपेक्षा ऊंचाई पर स्थित है। ये हमने आपको इस चैप्टर के स्टार्टिंग में ही बताया है। और कहाँ बताया है, तलक्षण के सिद्धांत टॉपिक में, आप वहाँ से पढ़ लीजिएगा। और यदि आ रहा है तो कोई बात ही नहीं, ठीक है। तो ऊंचाई अथवा हम गहराई निकाल लेंगे, और जो इसके पहले वाले स्टेशन बिंदु पर जो RL है, उस RL में हम क्या करेंगे, जो अंतर यहाँ से हमने निकाला है उसको जोड़ देंगे अथवा घटा देंगे। तो जो पहले वाला RL है उसी में यह वैल्यू जो आएगी उसी को हम जोड़ अथवा घटा देंगे। यह कौन सी वैल्यू होगी, जो 2 स्टेशन बिंदु हैं क्रमागत, इनके हम गज पाठ्यांकों को पढ़ेंगे और क्या निकालेंगे, अंतर। और जो अंतर आएगा वह पिछले जो स्टेशन बिंदु का ज्ञात समानित तल है उसी में जोड़ अथवा घटा देंगे। और इस प्रकार
अगले स्टेशन बिंदु का सामान्य तल हम ज्ञात कर लेंगे। जो अगला स्टेशन बिंदु रहेगा इसके बाद वाला यहाँ का हम RL निकाल लेंगे। जबकि जो हमने उपकरण ऊंचाई विधि बताया था, यहाँ RL निकालने के लिए हम क्या बताए थे, HI माइनस IS या HI माइनस FS। तो यहाँ HI माइनस IS या FS क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि इस विधि में HI का मान ज्ञात किया ही नहीं जाता है, स्टार्टिंग में ही बताया गया है। आगे देखिए, चढ़ाव उतार विधि उपकरण ऊंचाई विधि से बेहतर होती है। यह विधि जो है उसकी अपेक्षा बेहतर होती है, क्योंकि इसमें मध्यवर्ती स्टेशनों के सामान्य तल RL की शुद्धता से जांच हो जाती है। क्योंकि इस विधि में है क्या कि जो मध्यवर्ती स्टेशन बिंदु है IS, उनकी जो RL की वैल्यू है आसानी से और शुद्धता से ज्ञात हो जाती है, जिसके कारण हम यह ज्ञात कर सकते हैं कि कौन सा स्टेशन बिंदु ऊंचा है, कौन नीचा है। परंतु तालिका भरने तथा गणना करने में समय अधिक लगता है। किस विधि में? राइज एंड फॉल विधि में जो तालिका है, जो फील्ड बुक होती है, लेवल पंजी जो होती है, उसको भरने में और गणना करने में अधिक समय लगता है। क्योंकि हर स्टेशन बिंदु का यहाँ पर राइज और फॉल निकाला जाता है। जितने भी स्टेशन बिंदु हैं, राइज और फॉल का मतलब कौन ऊंचा है, कौन नीचा है, यह भी ज्ञात किया जाता है। अब देखिए, गणितीय जांच, चढ़ाव उतार विधि की गणितीय जांच हम कैसे करेंगे? देखिए, सिग्मा BS का मतलब जितने भी BS के मान हैं उनको जोड़ दीजिए, माइनस सभी FS के मान को जोड़ दीजिए। जितना भी FS के मान हैं उनको आपस में आप जोड़ दीजिए और दोनों का क्या निकाल दीजिए, अंतर। तो अंतर करेंगे तो कुछ वैल्यू तो आएगी, यहाँ उसको रख दीजिए। फिर बराबर सिग्मा राइज माइनस सिग्मा फॉल। सिग्मा राइज का मतलब सभी उठान वाले बिंदुओं का मान, जितने भी उठान वाले बिंदु हैं उनका जो गज पाठ्यांक आया है उनका आप योग कर दीजिए, और माइनस सभी सिग्मा फॉल को आपस में जोड़ दीजिए। सभी सिग्मा राइज को और सभी सिग्मा फॉल को आपस में जोड़ दीजिए और दोनों का कर दीजिए अंतर। तो यहाँ पर भी कुछ वैल्यू आएगी, वो रख दीजिए। फिर बराबर अंतिम RL, जो अंतिम स्टेशन बिंदु का RL है उसको रख दीजिए, माइनस प्रथम स्टेशन बिंदु का RL। इन दोनों में से जब आप घटाएंगे दोनों RL को, अंतिम वाले में से पहले वाला का, तो यहाँ पर कुछ वैल्यू आएगी। तो इन तीनों का जब मान एक सेम आएगा, एकदम सेम, पॉइंट में भी सेम, मैं जो बता रहा हूँ सुनिए आप ध्यान से, पॉइंट में भी सेम, जब तीनों का मान सेम आएगा तो हम मानेंगे कि हमारा जो लगाया हुआ क्वेश्चन है वह एकदम सही है। ये दो मैच कर रहा है, एक मैच नहीं कर रहा है, तब भी गलत है। तीनों नहीं मैच कर रहे हैं आपस में, तब भी गलत है। यहाँ तक कि पॉइंट में भी अंक मैच करने चाहिए। तो अधिक शुद्धता से लेवलिंग कार्य करने के लिए राइज एंड फॉल मेथड का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो पीछे हमने बताया था वहाँ सिग्मा BS, सिग्मा FS और अंतिम RL और प्रथम RL का अंतर निकाला जाता था। लेकिन यहाँ पर क्या है, सभी सिग्मा BS माइनस सभी सिग्मा FS, सिग्मा राइज, सिग्मा फॉल, अंतिम RL तथा प्रथम RL, सभी का अंतर एक सेम आना चाहिए। अब बात आती है यहाँ पर कि ये सिग्मा BS क्या है। इस हमने आपको बताया था कि जिस बिंदु का RL पता रहेगा वहाँ पे गज रख कर लेवल द्वारा आप रीडिंग पढ़ लीजिए तो वही BS हो जाता है। यानी RL मान लेते हैं यहाँ का 100 है और हमने रीडिंग पढ़ा यहाँ पर गज रख कर, तो मान लिया कि आया 5.34। इसको हमने जोड़ दिया इसमें, HI इक्वल टू यही तो होता है ना, RL प्लस BS। RL में हमने जोड़ दिया तो कितना है, 105.34। फिर अब एक ही सिग्मा BS तो हुआ, उसके बाद तो IS और FS आ जाते हैं। अंतिम वाला FS होता है और BS और FS के बीच में क्या होता है, IS होता है। तो अब अगला BS कब आएगा? अगला BS तब आएगा जब हम लेवल को यहाँ से हटाकर किसी दूसरे बिंदु पर स्थापित करेंगे, तो फिर सिग्मा BS आएगा। क्योंकि अब यहाँ पर भी पहला BS, फिर अंतिम FS और इसके बीच क्या होंगे, IS। तो जितनी जगह लेवल उपकरण को एक स्थान से उठाकर दूसरे स्थान पर लगाया जाएगा तो सिग्मा BS के मान चेंज होते जाएंगे, उतनी जगह सिग्मा BS का मान निकाला जाएगा। तो उन सभी सिग्मा BS को यहाँ बताया जा रहा है जोड़ने के लिए। इसी प्रकार
सभी अंतिम वाले जो स्टेशन बिंदु होते हैं वो एफएस होते हैं, उनको आपस में जोड़ दीजिए, दोनों का अंतर कर दीजिए। इसी प्रकार सिग्मा राइज माइनस सिग्मा फॉल, अंतिम आरएल माइनस प्रथम आरएल। यहाँ पर आरएल का योग नहीं करना है, अंतिम आरएल का जो मान है उसमें से प्रथम आरएल का मान घटा दीजिए। जो प्रथम आरएल यहाँ होगा, जो प्रथम स्टेशन बिंदु होगा, और एक अंतिम स्टेशन बिंदु होगा, तो यहाँ पर भी आरएल होगा। तो अंतिम वाले आरएल मान में से प्रथम वाले स्टेशन बिंदु का आरएल का मान घटा देंगे, तो जो वैल्यू आएगी तो इन सभी की वैल्यू एक समान आनी चाहिए, तब जाके हमारा न्यूमेरिकल सही होगा। अभी जब हम आपको न्यूमेरिकल बताएंगे तो ये चीज़ें और अच्छे से स्पष्ट हो जाएंगी और बढ़िया ढंग से आपको समझ में आ जाएंगी। फ़िलहाल आप इसको वीडियो को 1-2 बार अच्छे से देखिए और अपनी नोटबुक में इसको नोट कर लीजिए। इसकी आगे की क्लास को हम आपसे अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। ओके, थैंक यू।